गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गए अपने अंदर की तपिश को पहचानो। आज हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आगे पढ़ना है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर मतलब मेरे और तुम्हारे फादर की बात नहीं हो रही है। यहाँ किसके फादर की बात हो रही है? जेनेटिक्स की फादर की बात हो रही है। तो फादर मतलब तो समझ में आ गया भैया कि पिता, बप्पा, बापू, बाप, जो कि जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने डिस्कवर किया। तो क्या किसको? जेनेटिक्स को। तो जेनेटिक्स क्या है? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, वैसा विज्ञान का शाखा जहां हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटी और उसके वेरिएशन के बारे में। तो हेरिडिटी तो हम लोग समझते हैं कि क्या? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज हेरिडिटी। एंड वेरिएशन क्या? वही कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो उससे क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन मतलब डिफरेंस, क्या नया आ रहा है ना, क्या चेंजेस आ जा रहा है ना। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो मैं अपने अम्मा अब्बा की निशानी हूँ, वाहिद निशानी हूँ। तो मैं अपने अम्मा अब्बा की निशानी हूँ तो दो ही चीज़ हो सकता है कि या तो एकदम अपने अम्मा अब्बा की तरह एकदम कार्बन कॉपी हूँ, तो कार्बन कॉपी तो नहीं हूँ। कुछ मतलब कि क्या होगा, मेरे फादर की हाइट अगर 5 फीट 2 इंच थी तो मैं और 5 फीट 6 इंच का हो गया, 5 फीट 7 इंच का हो गया। तो कुछ तो वेरिएशन हो गया। मेल हूं मैं, फादर की निशानी लेकर आया हूं, फादर का डीएनए आया है मुझ में अंदर, जो कि जीन आ रहा है लेकर, क्या लेकर आ रहा है? कैरेक्टर लेकर आ रहा है। तो कैरेक्टर में मतलब कि हाँ ठीक है, वो फादर मेल थे तो मैं भी मेल हूँ, राइट। ठीक है, बट उनके भी हेयर का कलर ब्लैक था, मेरे भी हेयर का ब्लैक कलर है, यहाँ सेम है। बट वेरिएशन क्या है कि उनकी हाइट जो थी 5 फुट 2 इंच थी, तो मेरी वेरिएशन 5 फुट 2 इंच की नहीं हुई, मैं ज्यादा लंबा हो गया, 5 फुट 6 7 इंच का हो गया, राइट। उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था, मैं भी डार्क हूं, बट थोड़ा सा बेहतर हूं, गेहुआ कलर का हूं। तो ये वेरिएशन आया क्यों? क्योंकि पिछला जनरेशन जो था वो की हाइट कम थी, मेरी हाइट थोड़ा सा ज्यादा आया। पिछला जो जनरेशन, जो मेरे फादर की जनरेशन थी, उनका कॉम्प्लेक्शन ज्यादा डार्क था, मेरा कम हुआ, मैं गेहुआ आया। मतलब कि चेंजेस आया, दैट इज वेरिएशन। हेरिडिटी मतलब कि वही कैरेक्टर, उन्हीं का कैरेक्टर मुझ में आया, ट्रांसफर हुआ, दैट इज हेरिडिटी। तो जहां हम हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के बारे में पढ़ेंगे उसको कहते हैं जेनेटिक। जेनेटिक्स का ससुरा अब्बा कौन है, फादर कौन है? तो मेंडल साहब, सब कोई हम लोग जानते होंगे, मेंडल साहब। तो आज हम लोग उस महान हस्ती के बारे में पढ़ेंगे कि जिन्होंने इतना बढ़िया, इतना तजुर्बा, एकदम धाकड़, एकदम गर्दा उड़ा के एक कॉन्सेप्ट दिया, पर ससुरा उनके जीते जी इस कॉन्सेप्ट को कोई लोग समझ नहीं पाया। अगर हिस्ट्री में जाओगे पढ़ाई करोगे तो मेंडल साहब का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जोहान मेंडल। बेसिकली जोहान मेंडल नाम था, ग्रेगर उनको वहां पे निकला बैप्टिज्म में, जब उन्होंने उनको प्रीस्ट बनाया गया तो उनको उपाधि दी गई, तो इनके नाम के आगे ग्रेगर लगा दिया गया। तो जो ग्रेगर कहाँ से आया? बैप्टिज्म में जब उनको प्रीस्ट बनाया गया, जब वहां जहाँ सेवा करने लगे तो उनको प्रीस्ट बनाया गया, तो प्रीस्ट में इनको ग्रेगर उनका नाम के उपाधि दी गई। तो ये ग्रेगर बाद में जुटा, ऐसे नाम था उनका जोहान मेंडल, बाद में इनका नाम हो गया पूरा ग्रेगर जोहान मेंडल। इनकी पैदाइश 1822 ईस्वी में हुई, 1822 में हुई। कहाँ हुई? ऑस्ट्रिया में हुई। याद रखना, ये सब भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है लिखने के लिए। अगर नहीं भी आता तो इतने महान आदमी जिन्होंने हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में बताया, इवोल्यूशन के बारे में बताया, तो उनके बारे में जानने का हमारा और आपका पूरा हक है। तो इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। पैदाइश 1822 ईस्वी में कहाँ हुई? तो ये हुई आपको ऑस्ट्रिया शहर में। ऑस्ट्रिया शहर में कब हुई? डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822। याद रहेगा कि जोहान मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल की डेट ऑफ बर्थ कब है? 22 जुलाई 1822। कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रिया में हुआ। क्लियर? तो जब आदमी कोई दुनिया पे आया है, वो उसका वजूद एक दिन रेस्ट इन पीस होगा, है ना। तो इनका एक्सपायर कब किए? 6 जनवरी 1884। याद रहेगा आपको कि पैदाइश हुई 22 जुलाई 1822 और एक्सपायर किए 6 जुलाई 1884, 1884 में। 1851 में इनको यूनिवर्सिटी ऑफ वीना गए। 1851 में यूनिवर्सिटी ऑफ वीना गए। क्यों गए? बॉटनी और फिजिक्स की पढ़ाई करने गए। ससुरा आज के डेट में हम एक तो चैप्टर पढ़ते हैं, एक पेपर पढ़ते हैं तो साला एकदम तरेगना नजर आ जाता है, एकदम दीने में तारा दिखने लगता है। अरे बाप, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अरे बाप,
बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ससुरा बॉटनियो है, पढ़े कि ना पढ़े टेंशन हो जाता है। तो क्या करते हैं चतुराई, चला एक पे जे पे फोकस लेना है, जे का पेपरवा आगे रखना है, तो एकदम जूलॉजिया पे पूरा फोकस देते हैं। एक पढ़ जा बॉटनिया ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पासवा तो कर ही जाएंगे, है ना। अगर फिजिक्स लिए हुए हैं तो केमिस्ट्री आ गया है, क्या मैथ्स आ गया तो ससुरा चक्कर मारने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ससुरा एक के पेपर पर ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ही नहीं फादर हो गए, महान आदमी बन गए। महान आदमी बनने के पीछे बड़ा कठिन परिश्रम होता है। क्या इन्होंने फिजिक्स और बॉटनी, फिजिक्स अलग स्ट्रीम है, बॉटनी अलग स्ट्रीम है, पर दोनों की पढ़ाई पढ़ने के लिए ये इन्होंने 1851 में यूनिवर्सिटी ऑफ वीना गए, वहां से पढ़कर आए। तो 14 साल तक इन्होंने मास्टर गिरी किया है, मतलब टीचर्स रहे, ये पढ़ाया है इन्होंने 14 साल तक, है ना। बिना पढ़ाई कोई विद्वान नहीं हो सकता है मेरे भाई। एक विद्वान सामने भी खड़ा है जो पढ़ा रहा है, तो थोड़ा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मारिए, है ना। तो विद्वान हम भी हैं, इसीलिए आपको ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान लीजिए और आप भी विद्वान बनिए, आगे वाले जनरेशन को ज्ञान बांटिए। और वाह क्या ससुरा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हम लोग आ गए। हम ज्ञान आपको दे रहे हैं, आप ज्ञान आगे वाले जनरेशन को दीजिए, वो ज्ञान आगे वाले जनरेशन को जाइए। ये भी एक कैरेक्टर हो रहा है जो कि आगे से आगे जनरेशन में जा रहा है। इस तरह के कैरेक्टर को कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब कि दुनिया से, वातावरण से, इकोसिस्टम से ये सब चीज सीख रहे हैं। तो ससुरा छोड़िए वो सब, गोली मारिए। यहाँ आइए, डेट ऑफ बर्थ क्या था इनका, 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1820। अरेस्ट इन पीस हो गए बेचारे, वो हो गए 6 जनवरी 1884। 1851 में 1851 में बॉटनी और फिजिक्स की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वीना गए। यूनिवर्सिटी ऑफ वीना से आने के बाद इन्होंने मैंने बताया ना कि इनको ग्रेगर नाम क्यों बना, कि बपटिज्म में इनको प्रीस्ट बनाया गया था। जब इनको प्रीस्ट बनाया गया जहाँ पे, तो इन्होंने देखा कि इनके गार्डन था, गार्डन में ससुरा इनका नजर पड़ा, ये ससुरा पी प्लांट है, ये हरा है, कोई दाना लंबा दिखता है, कोई दाना छोटा है। इन्होंने पी प्लांट को देखा तो ससुरा सोचने लगे, विद्वान थे, विद्वान की तरह सोचने लगे। हम और आप रहते तो क्या सोचते, मटर पनीर बनेगा आज, मटर मखनी, मटर 2 प्याजा, मटर। और ससुरा जितना मटर का मटेरियल था सब बनाने के बारे में सोच लेते हैं कि अरे बाप, ऑनरवा कहीं जाए कि हम ये मटरवा को एकदम दबा लें। मतलब कि हम लोग इस तरह से सोचे। और वो विद्वान था, वो सोचने लगे कि अरे एक प्रजाति है, एक जनरेशन है, तो इससे अगला जो जनरेशन आएगा तो वो कैसा होगा। अच्छा ये कलर में ग्रीन है तो ग्रीन ही क्यों है, इतना सोचने लगे। और हम लोग सोचेंगे मटर मखनी, मटर पनीर, मटर 2 प्याजा, मटर हलवाई, तो मटर का पराठा, सब सोच लेंगे ससुरा के, एकदम खा के गर्दा उड़ा देंगे, खेते को साफ कर देंगे, उस टाइप का। ये विद्वान थे कि एकदम पूरा सब ससुरा समझ गए कि क्या क्या करना है। आगे में 1856 से लेकर 1863 में 7 साल तक इन्होंने मटर जिसको पी प्लांट कहते हैं और बॉटनिकल नाम है पाइसम सटाइवम, इस पे इन्होंने रिसर्च किया, स्टडी किया। तो इस रिसर्च स्टडी करने के लिए इन्होंने शुरुआत में 34 कैरेक्टर्स उठाया था, पर 34 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा था। तो एंड ऑफ द डे जब एक्सपेरिमेंट था तो इन्होंने 7 कैरेक्टर उठाकर, किसके 7 कैरेक्टर्स उठाकर, तो पी प्लांट के जिसको पाइसम सटाइवम कहते हैं, 7 कैरेक्टर्स को उठाकर इन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। ये 7 कैरेक्टर्स, उसकी लंबाई थी, टॉलनेस था, ये 7 कैरेक्टर उसका ड्वार्फनेस था, ये 7 कैरेक्टर में प्लांट का हाइट आ गया, ये 7 कैरेक्टर्स में प्लांट का फ्लावर आ गया, ये 7 कैरेक्टर्स में आपको पॉड का स्ट्रक्चर आ गया, ये 7 कैरेक्टर्स में फ्लावर का कलर आ गया, ये 7 कैरेक्टर्स में फ्लावर का पोजीशन आ गया। मतलब ससुरा सब मिला के हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर इनको पढ़ा था। पर मोरल ऑफ द स्टोरी याद करने के लिए कि इन्होंने शुरुआत में 34 कैरेक्टर्स उठाया, पर 34 कैरेक्टर्स पर स्टडी करना आसान नहीं था, तो इन्होंने लास्टली फोकस किया 7 कैरेक्टर्स पे। और इस 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी करने के लिए इन्होंने 7 ईयर्स लगाया, मतलब 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने क्या क्या स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको लोगों ने क्या किया, ससुरा नज़रअंदाज कर दिया। लोगों ने इतना महान आदमी इतना बढ़िया चीज़ दिया, पर ससुरा लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया, समझवे नहीं किया। अब क्यों नहीं दिया, ये भी एक निगेटिव पॉइंट है, क्या क्या वजह हो सकता है वो आगे पढ़ेंगे। बट ये कहानी में निकला कि 1856 से 1863 7 साल इन्होंने पाइसम सटाइवम पर रिसर्च किया, उसके 7 कैरेक्टर्स को निकाला और उस पर रिसर्च किया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि कैरेक्टर कैसे जनरेशन टू जनरेशन वायरी
कर रहा, आगे की तरफ जा रहा, बट इसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और इनकी जब एक्सपायर कर गई ये 6 जनवरी 1884 में, तो इनके एक्सपायर करने के बाद 16 साल के बाद फिर पुनः दोबारा 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट, जिनका पहला नाम कार्ल कारन्स जो कि जर्मनी के थे, दूसरे ह्यूगो डे व्रीज जो कि हॉलैंड के थे, और तीसरे एरिक वैन शर्मैक जो कि ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में सेम इसी पे रिसर्च करना शुरू किया, और इनके अध्ययन को जो इन्होंने स्टडी किया था, जो इन्होंने दिया था एक्सपेरिमेंट, उसको भी पढ़ा। तो इन्होंने तीनों ने फिर नया वजूद दिया कि जो मेंडल साहब ने दिया था वो सही है, और वो प्लांट के अलावा एनिमल पे भी काम करता है। इतने महान आदमी पर लोगों ने उसको नहीं समझा। फिर दोबारा 16 साल के बाद, उनकी मृत्यु के 16 साल के बाद, कार्ल कारन्स जर्मनी, ह्यूगो डे व्रीज हॉलैंड, एरिक वैन शर्मैक ऑस्ट्रिया। नामों देखिए ना कितना खतरनाक है लोग, विद्वान लोगों का। हमारे यहाँ ए पपुआ मुन्ना, पपुआ का बच्चा इधर आओ, मुन्ना, मुकेश। ज्यादा हम लोग के यहाँ ज्यादा अगर आदमी ये हो जाता है ना, तो नमवा रख देगा सीरियल पे। अभी पठान मूवी आया, पठान, तो देखो कितनों का बच्चा का नाम पठान रखा जाएगा ससुरा। कोई सीरियल आ जाता है तो अली बाबा, तो अली बाबा रखा गया। 40 चोर ना रखता है कोई, बड़ा सियाना है, समझे हो। तो बढ़िया बढ़िया नाम दम सीरियल फिल्में पे हम लोग के यहाँ रखा जाता है। अभी पठान मूवी का ट्रेलर आया तो देखा कितना लोग एकदम पठान रख देगा, ससुरा फ्लॉप कर जाएगा। तो फिर मुआ देखेगा बेटवा का, साला कहेगा फ्लॉप हीरो का नाम रख दे का। खैर वो सब चिड़े, वो सब बात की बात है। पर यहाँ देखिए विद्वान लोग का नामे में वजन लग जाता है। कार्ल कारन्स जर्मनी के, ह्यूगो डे व्रीज आपको हॉलैंड के, और एरिक वैन शर्मैक ऑस्ट्रिया के। इन तीनों ने 1900 ईस्वी में 1900 सेंचुरी में अपना क्या क्या स्टार्ट किया, और इसी को फिर इन्होंने दिया थ्योरी कि नहीं, ग्रेगर जोहान मेंडल साहब ने जो थ्योरी दिया था, जो हेरिडिटी का बताया था कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं 1 जनरेशन में, वो सही थे। तो उनके मरने के बाद जो थ्योरी दिया था उन्होंने, थ्योरी दिया था 1863 में, उसके 34 साल के बाद फिर उनको क्या गया, उनको सराहना दिया गया, उनको अवार्ड वगैरह मिला। पर बेचारे अब थे नहीं जिंदा, जब जिंदा थे तो लोगों ने उसकी अहमियत नहीं समझा। अहमियत ना समझने का वजह हो सकता है कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट ना कर पाए हों। और ये 3 साइंटिस्ट जो बाद में आए, इन 3 साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है कि एक आदमी जिसने अपना थ्योरी देकर दुनिया से रुखसत हो गया, दुनिया से चला गया, उसकी इज्जत को इन लोगों ने वापस दोबारा दिलवाया है। तो महान आदमी थे इन 3 में, कार्ल कारन्स, ह्यूगो डे व्रीज, एरिक वैन शर्मैक, जिन्होंने दोबारा पुनः से इस पे एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, और कहा कि नहीं, ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो थ्योरी दिया है वो थ्योरी प्लांट के अलावा एनिमल पे भी काम करती है। तो ये हमारे महान साइंटिस्ट है। फिर बाद में इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का उपाधि दिया गया, किसको, ग्रेगर जोहान मेंडल का, आफ्टर एक्सपायर, जब एक्सपायर करने के बाद। तो ग्रेगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 तक इनकी जिंदगी थी। डेट ऑफ बर्थ इनकी 22 जुलाई 1822 थी। कहाँ थी? ऑस्ट्रिया शहर में थी। डेट ऑफ एक्सपायर 6 जनवरी 1884 थे। 1851 में इन्होंने फिजिक्स और बॉटनी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वीना गए। फिर 14 साल तक इन्होंने टीचिंग भी किया। 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल तक इन्होंने पी प्लांट पे रिसर्च किया। पी प्लांट में पहले शुरू इन्होंने किया 34 कैरेक्टर्स पे, जो कि मुश्किल हो गया। तो एंड ऑफ द डे इन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे फोकस किया। 7 कैरेक्टर्स को लेकर पी प्लांट के इन्होंने एक थ्योरी पेश किया, पर उस थ्योरी को लोगों ने नकार दिया, नहीं समझ पाए। आफ्टर उनके एक्सपायर के 6 जनवरी 1884 के बाद 16 साल के बाद फिर 1900 शताब्दी में 3 साइंटिस्ट कार्ल कारन्स, ह्यूगो डे व्रीज और एरिक वैन शर्मैक ने इनके एक्सपेरिमेंट पे काम करना शुरू किया और कहा कि नहीं, ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। कैरेक्टर्स जो होते हैं, ट्रेट होते हैं, वो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन मूव आउट करते हैं। और फिर इनको ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। मतलब कि एक्सपायर कर गए थे पर उनके किसी को मिला होगा। तो ये महान आदमी जिनके बारे में फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, पढ़ना ज़रूरी है, इतिहास में जानना ज़रूरी है। आगे हम पढ़ेंगे कि पी प्लांट में इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर को देखा, किस किस कैरेक्टर पे काम किया, है ना, क्या कौन सा कैरेक्टर आगे जाता है। F1 जनरेशन इन्होंने जो बनाया, पहले जनरेशन में कैसा कैसा प्लांट आया, फिर दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन जो भी था, इन्होंने क्या क्या थ्योरी दिया, आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, ग्रेगर जोहान मेंडल के। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।